बट वो सिर्फ कंडीशनल पे होता है। हाँ, और कंडीशनल से याद आया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। माय फ्रेंड्स कॉलिंग। चकला नहीं रहन तो यार, उन्हें लंबी गल करनी है। जिज्ञासा गोयल। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द वर्दी क्रू। आज की वीडियो हमारी हाउस रिलेटेड सीरीज की सेकंड वीडियो होने जा रही है और आज की वीडियो में हम आप लोगों के साथ डिटेल में सारा प्रोसेस डिस्कस करेंगे। क्या क्या हमें मुश्किलें आई, क्या हमने गलतियां की, और एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक जो कि हर इंटरनेशनल स्टूडेंट या कह लो मोस्टली इंटरनेशनल स्टूडेंट या जो इमिग्रेंट आते हैं कनाडा वो करते ही हैं, क्योंकि हमें पता नहीं होता जब हम कनाडा आते हैं। और आज की वीडियो में मेरी हेल्प करेगी ज्योति। अगेन हाय। और उसको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है ज्योति को अब, क्योंकि हमने मिलकर घर लिया था जैसे लास्ट वीडियो में हमने बताया। तो वो सारी हम आपके साथ अभी प्रोसेस डिटेल में डिस्कस करेंगे। और क्योंकि जब हम घर ले रहे थे मुझे कोई भी ऐसी डिटेल्ड इंफॉर्मेशनल वीडियो नहीं मिली और हमने काफ़ी गलतियां की घर लेते हुए, और वो सारी गलतियां आप लोग ना करें, इसीलिए आज की वीडियो हम बनाने जा रहे हैं। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो शुरू करते हैं। द फर्स्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस करना है वो है लाइन ऑफ क्रेडिट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यूजुअली बैंक्स आपको लेटर्स या ईमेल भेजती होती हैं कि आप प्री अप्रूव्ड हो फॉर दिस अमाउंट ऑफ मनी, 10,000 20,000। पहले मैं इसको इग्नोर कर देती थी, बट गाइस अगर आपको ये आती है प्लीज उसको एक्सेप्ट कर लिया करो। ये प्री अप्रूवल होता है एंड बेसिकली इसका मतलब होता है ये आपके पास लिक्विड कैश है, आप कभी भी इसको निकाल सकते हैं। तो हमारे लिए ये तब बेनिफिशियल हुआ जब हमारी फाइनल क्लोजिंग होगी हाउस की एंड वी स्टिल नीडेड कैश, मेरे पास लाइन ऑफ क्रेडिट था तो हम उसको यूज करना हमने फिर शुरू किया। सो वो बेसिकली ऐसा होता है कि जो बैंक है वो आपको लाइक लोन देती है, बट जैसे क्रेडिट कार्ड में 20% इंटरेस्ट रेट होता है, लाइन ऑफ क्रेडिट पे 6 to 7 to 8 वेरी करता है। तो इंटरेस्ट रेट काफी लो होता है क्रेडिट कार्ड से। सो लाइन ऑफ क्रेडिट इज अ मस्ट गाइस, डोंट इग्नोर इट, जस्ट एक्सेप्ट इट इफ यू गेट इट। तो गाइस, घर लेते वक्त जो सबसे जरूरी चीज है, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में भी बात की थी, वो है कि मॉर्गेज के बैंक हमें लोन देने के लिए एग्री हो जाए। वो सबसे इम्पोर्टेंट बात है। और उससे भी इम्पोर्टेंट है कि वो हमें कितना अमाउंट का लोन दे सकते हैं। वो डिपेंड करता है ऑफ कोर्स हमारी सैलरी पे कि हमारी मंथली इनकम कितनी है। और जो बहुत सारे लोग गाइस मिस्टेक करते हैं वो क्या है कि वो मॉर्गेज प्री अप्रूव होने से पहले ही जाकर घर देखने शुरू कर देते हैं। फिर वो घरों के साथ इमोशनली अटैच हो जाते हैं कि मैंने तो यही घर लेना है। फॉर एग्जांपल कोई घर $1 मिलियन का, राइट, और अगर वो बंदे की इनकम लेट्स से 100K है, तो सीधा सा रूल है कि अराउंड 4.7 to 5 पर आप अपनी सैलरी को मल्टीप्लाई कर दो, उसके आसपास आपकी मॉर्गेज अप्रूव हो सकती है बैंक से इजीली। सो अगर कोई 100K अर्न कर रहा है ईयरली, उसका पैकेज है, तो वो 500K तक की उसकी मॉर्गेज अप्रूव हो सकती है बैंक से। और अगर वो घर ही 7, 8, 900K का देख रहा है तो फिर वो बाद में दिक्कत आती है, क्योंकि एक बार अगर उसने डील डन कर दी और फिर वो बैंक के पास जा रहा है मॉर्गेज के लिए और बैंक ने मना कर दिया तो घर तो उसको लेना ही पड़ेगा। तो फिर काफी लफड़ा लोचा हो सकता है उस सिचुएशन में, राइट। तो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आप अपनी जो मॉर्गेज है वो प्री अप्रूवल कराएं, बैंक के पास जाएं और वो आपकी जो मॉर्गेज है आपको बता देगा। आपको एक लेटर मिल जाएगी कि आपकी इतनी अमाउंट तक का आपको मॉर्गेज मिल जाएगी, उसके अकॉर्डिंग आप फिर घर ले सकते हैं। और कई बार क्या होता है कि कई लोगों को महंगा घर ही लेना है बट इतनी सैलरी नहीं है, बट वो समहाउ अफोर्ड कर सकते हैं, वो सोचते हैं, तो वो जाते हैं प्राइवेट लेंडर्स के पास। तो वो होता है सेकंड ऑप्शन। अब क्योंकि प्राइवेट लेंडर रिस्क ले रहा है अपने कैश के साथ, आपको ज़्यादा पैसे दे रहा है मॉर्गेज के लिए कंपेयर टू जितनी आपकी सैलरी है, तो ऑफ कोर्स वो चार्ज ज़्यादा करेगा। तो 7, 8, 10% भी वो चार्ज कर लेते हैं, राइट। इससे ज़्यादा तो नहीं करते? नहीं, आई थिंक सम चार्ज मोर, लाइक डिपेंड करता है लेंडर टू लेंडर कितना आपने लोन लेना है। आई गेस शॉप अराउंड आपको करना पड़ेगा और मे बी आपको अच्छी डील मिल जाए। प्लस वो एक बार वन टाइम फीस भी स्टार्टिंग में लेते हैं, वो भी 1-2% होती है। 1-2% वेरी करता है लेंडर टू लेंडर। कोई 1% अगर आपको जानता है, कोई नहीं, मतलब आपको मे बी 2-3% भी दे तो वो आपको शॉप अराउंड करना पड़ेगा। बट बेस्ट चीज वही है कि आप बैंक से लोन ले आपकी सैलरी के अकॉर्डिंग।
Yeah. और अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, आई थिंक ज्योति ज्यादा बढ़िया एक्सप्लेन कर पाएगी। तो गाइस अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें, सबसे पहले हम लोग प्राइवेट लेंडर के पास गए थे। उन लोगों ने हमसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लिए थे, मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं बिकॉज आई डोंट इवन रिमेंबर। तो पहले उन्होंने हमसे नोटिस ऑफ असेसमेंट लिया था प्रीवियस 2 ईयर्स का, T1 फॉर्म लिया था 2 ईयर्स का, पे स्टब्स लिए 3 मंथ्स के, जॉब लेटर, क्रेडिट स्कोर जो हमने खुद पे करके इक्विफैक्स से लिए थे, दोनों का फुल प्रोफाइल चाहिए था, और बैंक स्टेटमेंट्स इस बार 3 मंथ्स के। ठीक है, तो ये थोड़ा हेक्टिक हो गया था हम लोगों के लिए। सो ये आउटसाइड लैंडर्स की रिक्वायरमेंट होती है बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स लेने की, और बैंक के लिए हमको सिर्फ एक्चुअली 2 डॉक्यूमेंट्स देने पड़े थे। वो है बैंक स्टेटमेंट्स दैट विल शो योर पे रोल डिपॉजिट्स, एंड सेकेंड था पे स्टब्स। सो ये 2 हमने डॉक्यूमेंट्स दिए थे एंड दैट्स इट। सो इट वाज प्रीटी इजी थ्रू द बैंक। तो गलती हमने ये की थी कि हम पहले प्राइवेट लैंडर के पास चले गए थे। हमें तब पता ही नहीं था इतना ज़्यादा, आई डोंट नो हम क्या सोच रहे थे। हाँ। उन्होंने इतने ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स मांगे, बट फिर हमने बैंक से बात की, स्कोशिया बैंक से, और हमें एक बहुत ही बढ़िया बंदा मिल गया जो वहाँ पे बैंक में काम करता था। उसने हमारी काफ़ी हेल्प की और हमारा प्रोसेस काफ़ी ये जो डॉक्यूमेंट्स का स्मूथली हो गया। तो गाइस अब बात करते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ की, जो कि है डाउन पेमेंट। कि आप डाउन पेमेंट कितनी कर रहे हो। आपके पास ऑप्शन है 5%, 10%, 20%, और ऑफ कोर्स काफ़ी लोग 5% प्रेफर करेंगे क्योंकि आपको कम देनी पड़ेगी। बट उसमें भी एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर तो आपका घर है 500K तक का, तब आप इवन 5% डाउन पेमेंट करके भी घर ले सकते हो। बट अगर आपका घर है 600 फॉर एग्जांपल, मतलब अगर 500 से ज़्यादा है, तो क्या होता है, पहले 500K के लिए आपको 5% देना है जो कि बन जाएगा 25,000, और नेक्स्ट 100K के लिए आपको 10% देना है जो कि बन गया 10,000। सो 600K पर आपको 30,000 नहीं बल्कि 35,000 डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी। और फिर लोग ज़्यादा क्यों करते हैं, है ना। आप सोचोगे 10-20% करने की क्या ज़रूरत है। तो उसका फ़ायदा क्या है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपकी एक CMHC करके फ़ीस होती है, टैक्सेस होते हैं, वो आपके बच जाएंगे। अगर आप 10% दे रहे हो तो वो कम लगेंगे, अगर 20% दे रहे हो तो वो आपको देने की ज़रूरत ही नहीं है। और वो क्यों देने पड़ते हैं, क्योंकि जो बैंक है ना, उसको गारंटी चाहिए कि आप कम डाउन पेमेंट दे रहे हो, तो एक हिसाब से वो थर्ड पार्टी जो CMHC है उससे बैंक को गारंटी मिल जाती है आपकी जो मॉर्गेज है उसके लिए। और अगर आप 20% गाइस दे रहे हो ना, फॉर एग्जांपल अगर आपका अगर 500K का है और आप अगर 100K डाउन कर सकते हो ना, तो सिर्फ आपकी CMHC फीस बचेगी, बल्कि आपकी जो इंस्टॉलमेंट्स है मंथली, वो भी 25 के बजाय आप 30 ईयर्स की करा सकते हो। तो लेट्स से अगर आपकी 25 ईयर्स पर 3600 पर मंथ इंस्टॉलमेंट है, वो आपकी कम होके अराउंड 27-2800 रह जाएगी। तो काफ़ी बड़ा डिफरेंस वहाँ पे भी आ जाएगा। ओके गाइस, अब हम बात करेंगे अदर एक्सपेंसेस की। तो एक तो होता है जो हमें घर लेना ही पड़ता है वो प्राइस, उसके बाद हमको जो धक्का लगा था वो था लैंड ट्रांसफ़र फीस। तो वो डिपेंड करता है घर की स्क्वायर फुटेज पे। तो अगर घर सपोजिटली 1600 स्क्वायर फीट का है तो उस पे अप्रॉक्सीमेटली जो हमारे को लैंड ट्रांसफ़र टैक्स देना पड़ेगा वो होगा 13,000। तो वो हमको जब क्लोजिंग होती है ना घर की, उस टाइम ही देना पड़ता है अलॉन्ग विद द डाउन पेमेंट। तो वो एड ऑन होता है, ठीक है। बट इसमें एक बहुत गुड न्यूज़ है कि अगर आप फर्स्ट टाइम होम बायर्स हैं तो आपको 4,000 रिबेट मिलेगा, तो वो आपको वापस आ जाएंगे पैसे। तो वो रिबेट गाइस आप मिस ना करें जब आप अपने रियल्टर से कर रहे हैं, हाउस ले रहे हैं, और तब उसके साथ ये डिस्कस करें और आपको वो एडवांस में ही मिल जाएगा। सो 13 के बजाय आपको 9,000 देना पड़ेगा। एग्जैक्टली। तो हमने भी गाइस ऐसा ही किया था, हमने 4,000 डिडक्ट करके ही अपना लैंड ट्रांसफ़र टैक्स क्लोजिंग डेट पर भरी थी। और फिर अदर फीस होती है, वो होती है अपनी लॉयर फीस, वो होती है 900 अराउंड अप्रॉक्सीमेटली, डिपेंड्स टू लॉयर। एंड इंस्पेक्शन होती है, वो भी वेरी करता है, कई लोग 350 देते हैं, 400, 450, 500, दिस ऑल्सो डिपेंड्स। तो ये होते हैं हमारे अदर एक्सपेंसेस जो एड ऑन होते हैं। और जो वो इंस्पेक्शन है वो आपको घर लेने से पहले करवानी ही चाहिए, क्योंकि आपको पता चल जाता है कि घर में कोई इश्यूज तो नहीं है, उसके सारे वेंट वगैरह ठीक है, फर्नेस ठीक है, बड़ी बड़ी चीज़ें जैसे कि रूफ में कोई इशू तो नहीं है, और वो सारे आपको घर लेने से पहले पता चल सकते हैं इंस्पेक्शन करवा के। उसका 400 का खर्चा है। यस, यू कैन जो डाउन पेमेंट की मनी होती है उसमें आई थिंक डिडक्शन हो सकती है अगर कोई फॉल्ट आए घर पर, बट वो तभी पॉसिबल है अगर आपकी ऑफर कंडीशनल हो। या और क्योंकि गाइस अभी जो है वो सेलर्स मार्केट चल रही है, घर कम है
और सेलर्स कम है, बायर्स बहुत ही ज़्यादा हैं। इमिग्रेंट्स जैसे हमारे जैसे या और भी इवन जो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा बल्क में ही घर ले रहे हैं, तो घर कम है और बायर्स बहुत ज़्यादा हैं, डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो बिडिंग सिस्टम चल रहा है। लकीली हमें बिडिंग सिस्टम में नहीं जाना पड़ा था, बट मोस्टली लोग जाते हैं। एक एक घर के ऊपर अगर घर दिखने में एवरेज सा भी है, उस पर भी 10, 15, 20, इवन 30 ऑफर्स भी आ जाती हैं और फिर उस पर बिडिंग लगती है। जो सेलर है वो बोलता है कि हाँ जी आपकी फाइनल प्राइस क्या है। अगर उसने घर 600K का लगाया तो जो बायर है वो फिर लगाता है उस पर बिडिंग के, अच्छा मैं 650K तक दे सकता हूँ। और क्योंकि बहुत ज़्यादा होते हैं बायर्स, तो वो प्राइस ऊपर से ऊपर जा ही जा रही है। टोरंटो में 100K तो ईजिली ऊपर जा ही रहा है। अगर घर 800K का लगा तो वो 900K का बिक रहा है इस बिडिंग चक्कर के कारण ही। और यहीं पर बात आ जाती है कंडीशनल और अनकंडीशनल ऑफर की, फर्म ऑफर। या सो गाइस, ये जो कंडीशनल ऑफर होता है, इस पे आपको 5 डेज मिलते हैं और यूजुअली तब होता है जब ये बायर्स मार्केट होती है, बिकॉज दिस इज सेलर्स मार्केट। ये बहुत कम हो रहा है, तो इसमें आपको 5 दिन मिलते हैं टू फुलफिल रिक्वायरमेंट्स लाइक मॉर्गेज की। आप घर की इंस्पेक्शन करा सकते हैं, यू नो स्टफ लाइक दिस। तो 5 दिन का आपके पास पीरियड होता है। पर आजकल जो है लोग फर्म ऑफर डाल रहे हैं, तो उसमें आपको इंस्पेक्शन का ऑफर नहीं मिलता। अगर कोई प्रॉब्लम आती है घर पे तो वो जो बायर है उसके ऊपर ही सारा खर्चा आएगा। सो ये एक डिसएडवांटेज होता है। और हमने आपसे लास्ट वीडियो में भी बोला था कि हम कैसे लकी रहे। कई बात होता है, जो सेलर्स होते हैं वो अपने हाउस के साथ बहुत अटैच्ड होते हैं। तो हमारे साथ भी यही हुआ। जो हमारे प्रीवियस ओनर्स थे वो अपने हाउस के साथ बहुत अटैच थे एंड वो नहीं चाहते थे कि कोई इन्वेस्टर आके उनका घर ले ले एंड देन यू नो दे जस्ट रेंटेड आउट। सो दे वर वेरी पिकी कि उनका बायर कौन होगा। सो दैट्स व्हाई वी गॉट लकी एंड हमने कंडीशनल ऑफर डाला था उस टाइम पर। या और वो रेडी थे, कहते कोई बात नहीं, करा लो इंस्पेक्शन। दे वर लाइक वेरी कॉन्फिडेंट कि उनका घर काफी अच्छा है तो कोई इशू नहीं आएगा। तो हम लकी रहे क्योंकि मार्केट बहुत ही कॉम्पिटिटिव थी। उससे पहले हमें घर पसंद आया था, उस पर 30+ ऑफर्स आई थी और घर का प्राइस 110K प्लस गया था, उसका जो मार्केट में वैल्यू थी उसके ऊपर। तो गाइज ये तो हो गया प्रोसेस घर खरीदने का। बट अब हम बात करते हैं वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक जो कि काफ़ी सारे इमिग्रेंट्स और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स करते हैं, वो है एक बहुत ही महंगी लग्जरी कार लेने की आते ही। जैसे कि लेट्स से किसी ने 30-40,000 की कार ले ली कनाडा में आके, राइट, और उसकी इंस्टॉलमेंट्स चल रही हैं और वो इंस्टॉलमेंट्स चलती भी 7-8 ईयर्स की हैं, राइट। और फिर अब बंदे ने घर भी लेना है और अब क्योंकि आपके ऊपर ऑलरेडी एक लोन चढ़ा हुआ है कार का, तो जब आप बैंक के पास जाओगे मॉर्गेज लेने, वो कहेगा कि अभी तो आपका एक पुराना लोन भी चल रहा है। चाहे फॉर एग्जाम्पल अगर आपके सिर्फ 10,000 भी रह गए हैं कार का पे ऑफ करने के लिए, तब भी वो जो आपकी मॉर्गेज है ना वो 40-50,000 इजीली वो आपको कम देंगे। मुझे रीजन नहीं पता इसके पीछे क्या है। रीजन हमें भी नहीं पता, बट ऐसा ही होता है। आई थिंक रीजन उन्हें भी नहीं पता होगा। दे जस्ट यूज देयर टूल्स एंड वो कम अप आते हैं कि हाँ आपको हम इतना पे करेंगे, आपको इतनी मॉर्गेज दे सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल फिर से वो एग्जांपल लेते हैं, अगर आपके पास 100K आपकी सैलरी है और हम कह रहे थे आपको 500K तक की मॉर्गेज मिल जाती है, तो अगर आपके ऊपर $10,000 का अभी पड़ा हुआ है कार का लोन, तो आपको 450-460 मैक्स आपको वो मिलेगी मॉर्गेज की अमाउंट बैंक से। और अब एज्यूम कीजिए किसी का 20-30-40,000 पड़ा हुआ है कार का पे करने का, तो मॉर्गेज नॉट श्योर कितनी कम होगी बट काफी कम होगी। तो दैट्स जस्ट वन एडवाइस। और जब कनाडा आप आए, आपने घर लेना है, तो इसका ध्यान रखें, आपके लिए काफी यूजफुल रहेगी। तो उम्मीद है गाइस आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। हमने कोशिश की कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ आज शेयर करें, वो भी आपका कम से कम टाइम लेकर। तो अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो आपको पता ही है कि हमेशा लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं। और अपना ध्यान रखें और आपको हम देखेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय।